हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस फ्रेश एंड न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 4 के प्रश्नावली 2 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में पूरा सीक्वेंस के साथ विद कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 प्रश्नावली 2 का जो फर्स्ट सवाल है वह कहता है कि 1/2 व माइनस का 1/2 का समांतर माध्य याद कीजिए। तो मैं इसका सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो देखते हैं कि अगर किसी भी श्रेणी में अगर कोई 3 पद है, मान लेते हैं कि जैसे कोई ए है, फिर आपका एक कैपिटल ए है, फिर आपका एक बी है। तो ये एक अगर समांतर श्रेणी है तो इसमें समांतर माध्य, अगर इसके समांतर माध्य की बात करें तो माध्य का मतलब होता है बीच का, यानी समान बीच का। यानी कि समान बीच का मतलब क्या हुआ? समांतर का मतलब हुआ कि जो क्या हो, समान हो, और माध्य का मतलब क्या हुआ? बीच का। तो समान कैसे? जैसे ए के बाद ये कैपिटल ए है और बी के जस्ट पहले कैपिटल ए है, यानी इसके इधर भी एक संख्या है और इसके इधर भी एक संख्या है। इस कंडीशन में इसका जो समांतर माध्य होगा वह कहां होगा? ये होगा, कैपिटल ए होगा। अब यहां से कैपिटल ए का जो मान होगा वही इसका क्या कहलाएगा? समांतर माध्य कहलाएगा। वही इस श्रेणी का क्या कहलाएगा? समांतर माध्य कहलाएगा। तो अब इसका हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ये समांतर श्रेणी में है, हम जानते हैं कि हर एक जगह से अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो प्रत्येक जगह से उसका सर्वांतर जो निकलेगा समान होगा। और सर्वांतर निकालते हम कैसे हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी ए माइनस ए बराबर होगा। यहां से भी जो सर्वांतर निकलेगा उसका, तो इसका दूसरा पद ये, पहला पद ये, यानी बी माइनस का ए। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इस ए को यहां ले आते हैं तो ए है, माइनस का ए इधर आएगा तो प्लस का ए बराबर, ये आपका बी है, माइनस ए है, इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? ए और ए मिलकर के कितना हो जाएगा? आपका 2a हो जाएगा बराबर, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी। 2 को उधर भेजेंगे तो यहां से a बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस बी बाई 2। और ए क्या था? ए ही हमारा क्या था? समांतर माध्य था, जो कि हमारा आ गया। तो यहां से समांतर माध्य, जब कभी भी समांतर माध्य पूछे तो हम क्या करेंगे? इन दोनों किनारों के संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 का क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। अब यहां पे हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके कितने का भाग लगाना है? 2 से। जो राशि आएगी वह कहलाएगी आपकी समांतर माध्य। तो आइए इसको करते हैं। यहां से देखिए 1/2 ए का मान, यानी पहली राशि क्या है? 1/2। दूसरी राशि क्या है? माइनस का 1/2। दोनों को हमें जोड़ना है तो 1/2 और प्लस का माइनस का 1/2 बटे कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए एक आपका प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा। 1/2 में से 1/2 निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 0। तो 0/2। अब देखिए किसी भी 0 के नीचे अगर कोई संख्या रहती है तो वह उसका मान कितना आता है? 0 आता है। देखिए इसका एक फैक्ट है कि यदि किसी संख्या के नीचे अगर 0 है तो इसका मान 0 नहीं आएगा, तब इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा अनंत, अपरिभाषित। इसका कोई मान ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए 2 ऊपर है तो 2 को हम अंदर करेंगे और 0 बाहर है तो 0 को यहां बाहर कर लेंगे। अब 0 से अगर इसमें भाग लगाएं तो 0 0 कितना होगा? अगर 0 का पहाड़ा कितना भी पार पढ़ लें कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 दूना तीना कितना भी ले जाएं तो कितना आएगा? 0। फिर उतरेगा 2, फिर 2 बार ले जाएंगे या कितना भी बार ले जाएंगे 0 ही आएगा। तो यहां भी जो भी संख्या आएंगी चलती जाएंगी और यहां भी जो भी संख्या आएगी फिर यही चलती जाएगी। यानी इसका मान कभी भी खत्म नहीं होगा। जो हम जिस क्रम में लेंगे उस क्रम में चलता ही रहेगा। यानी इसका मान क्या आएगा? अनंत आएगा। अगर 0 ऊपर है तो हम अंदर में रखेंगे किसको? 0 को, और बाहर रखेंगे 2 को। तो 2 0 में कितना होता है? 0। 0 बार ले जाएंगे तो 2 0 0 कट के कितना आ गया? खत्म हो गया। तो यानी कि यहां से इसका मान कितना आया? आपका 0। लेकिन अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 है तो उसका मान कभी भी 0 नहीं होता। उसका मान हमेशा क्या होता है? अनंत होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसका पहला सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 2 है वह है x² + 3xy y² - 3xy का आपको क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे? इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य मान लेते हैं कि a है। तो समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए यहां से हम क्या करेंगे? x² + 3xy और इसको जोड़ देंगे y² - 3xy बटे कितना कर देंगे? 2 बटे भाग कितने का लगाते हैं? 2 का।
माइनस का 3xy प्लस का 3xy कट जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा 2। यही इसका क्या हो जाएगा समांतर माध्य, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 3 है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। समांतर माध्य यानी कि समांतर माध्य अभी अभी हमने सूत्र सीखा है, समांतर माध्य a बराबर होता है a प्लस बी बटे 2, समांतर माध्य का सूत्र होता है। तो देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं यानी a और b का समांतर माध्य कितना है 7 है, यानी a प्लस बी बटे 2, यानी ए बी का समांतर माध्य कितना है 7 है। तो यहां से a प्लस बी अगर देखा जाए तो 2 इधर जाएगा तो 2 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में होगा, 7 दुना के कितना होगा 14। तो a प्लस बी बराबर कितना है 14। अगर यहां से हम b का मान निकालें तो b का मान कितना हो जाएगा, a को इधर भेजेंगे, यहां 14 है, a प्लस का है, इधर आएगा माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ना मानते हुए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरे क्रम में कह रहा है कि उनका गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर का कितना है, बराबर का है आपका 45। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां से b के जगह पे b का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से अगर मान रख दें यहां तो a है, इंटू का चिन्ह, b के जगह पे b का मान कितना है 14 माइनस का a, और बराबर का यहां से कितना हो जाएगा 45। a का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 14a, और a अंदर जाएगा तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा 45। इन दोनों को उठा करके इधर लाएं तो a स्क्वायर माइनस का है, इस साइड में जाएगा तो प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, 14a प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का 14a हो जाएगा, 45 आपका प्लस का ही है, और इधर कितना बचा 0 बचा। तो इस तरह से अब यह जो बना हमारा एक द्विघात समीकरण के रूप में बन चुका है। अब इसको द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड रूप में कर सकते हैं। ए का स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर वाले के गुणांक को लेते हैं। स्क्वायर का गुणांक कितना है, स्क्वायर वाले के साथ जो लिखा होता है सबसे पहले उसको लेते हैं, फिर इसका आपस में गुणा करते हैं, फिर क्या किसका गुणा करते हैं, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता है उसका। कभी भी वर्ग समीकरण को हल करने के लिए स्क्वायर वाले के गुणांक को और अचर पद को दोनों को लेके गुणा करते हैं। कितना आ गया यहां से 45। अब देखिए दूसरा काम क्या करते हैं कि अगर ये प्लस का 45 आ रहा है, तो ये बताता है प्लस का चिन्ह इसके साथ का कि इसको जोड़कर इसको ऐसे टुकड़ा करना है। इसका नाम होता है गुणनखंड। सब कुछ देखिए नाम में लिखा होता है गुणनखंड, यानी कि गुणा कीजिए फिर खंड कीजिए, टुकड़े कीजिए। तो हमने गुणा किया, फिर इसका हमें करना है खंड, इसको 2 भागों में बांटना है, और 2 भागों में ऐसा बांटना है कि अगर ये प्लस का है तो 2 भागों में इसको ऐसा बांटना है कि इसको क्या करने पे, प्लस का है तो जोड़ने पर आना चाहिए ये बीच वाली संख्या जो a के साथ लिखी है, ये बीच वाली संख्या आना चाहिए। इसके 2 भाग को करें और उसको फिर जोड़ें तो हमें आना चाहिए यहां से कितना 14। तो अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 9 45। 45 को हम 5 इंटू 9 लिख सकते हैं, और 5 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। यानी अब इस 14 के जगह पे हमें रखना है 5 प्लस 9। तो आइए रखते हैं, यहां से आपका है a स्क्वायर प्लस का माइनस का किसका है, माइनस का 14 की जगह पे हमें क्या रखना है 5 प्लस 9। तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 9, और साथ में 14 के साथ में क्या है a है, तो a तो रहेगा ही आपका, प्लस का कितना है 45। तो प्लस का आपका हो गया 45 इक्वल टू आपका हो गया 0। अब a का गुणा अंदर करा देते हैं, a स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 5a, माइनस चिन्ह बाहर है, अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 में a का गुणा होगा 9a, प्लस का कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं अगले स्टेप में 2 का जोड़ा बना लेते हैं, 2 का जोड़ा। इन दोनों के जोड़ों में से कॉमन लेते हैं। इसमें देखिए a इसमें भी है, a इसमें भी है, a कॉमन है, एक a यहां से निकाल लिए, एक a बचा, माइनस a इसमें से निकाल लिए 5 बचा, ठीक है, माइनस का चिन्ह।
9 यहाँ भी है, 9 पचे 45, 9 इसमें भी है, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, ए तो है नहीं इसके पास, तो यहाँ 9 को कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ कितना बचा, ए बचा। माइनस का चिन्ह कॉमन लिया जा रहा है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और 45 को लिख सकते हैं हम 5 × 9, जिसमें से 9 को तो हमने कॉमन ले लिया है, तो बच क्या रहा है 5 इक्वल टू कितना 0। अब a - 5 दो बार है, यानी अगर a - 5 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका a बचा, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 9 बचा इक्वल टू 0। अब कभी भी मान ज्ञात करने के लिए एक बार इतने के बराबर 0, दूसरे बार इतने के बराबर 0, तो यदि a - 5 इक्वल टू 0 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यदि a - 9 इक्वल टू 0 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9। अतः संख्याएं हमें संख्याएं ज्ञात करना है, अतः संख्याएं बराबर कितना होगा, 5 और 9। संख्याएं कितनी होंगी, 5 और 9। हमें दो संख्याएं चाहिए था जिसका समांतर माध्य कितना होगा, 7 होगा, तो 5 और 9, 5 और 9, 5 + 9 करेंगे तो 14 होगा, 14/2 कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहां से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका कहता है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य। अगले क्रम में चौथा प्रश्न आपका है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 6 है, यानी कि समांतर माध्य यानी a + b/2। दो संख्याएं हैं a और b, और इनका समांतर माध्य यानी /2 कितना है, 6 है। तो यहां से a + b का मान निकाला जाए, 2 इधर जाएगा, भाग में है, गुणा में हो जाएगा, तो 6 दूना हो जाएगा 12। अब यहां से अगर किसी भी एक पद का हम मान निकालें, तो अगर a का मान निकालें तो a बराबर यहां पे 12 है, b इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका, b हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे प्रश्न कहता है कि उनके वर्गों का योग यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग, वर्गों का योग, वर्ग का मतलब स्क्वायर और योग का मतलब प्लस, वर्गों का योग कितना है, 90 है। तो वर्गों का योग कितना है, 90 है। अब देखिए a की जगह पे a का मान हम रख लेते हैं, तो a का मान कितना है, 12 - b, तो ये आपका हो जाएगा 12 - b का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर बराबर कितना, 90। एक a - b के होल स्क्वायर पे खुलेगा, और a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र को, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर a - b के होल स्क्वायर का सूत्र हमें पता था। अगर पता होगा तो, और नहीं पता होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो इस सूत्र को आप अपने कमेंट बॉक्स में यहां से देख करके कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इस सूत्र को जरूर लिखेंगे। तो यहां से आप इस सूत्र पे खोला जाए, a के जगह पे है 12 और b के जगह पे है b, तो a के जगह पे a का स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर, चिन्ह किसका है, प्लस का, b के जगह पे b ही है यहाँ, तो ये आपका b का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का 2 × a का मान कितना है, 12 है, इंटू b है तो b का मान कितना है, b ही है, और प्लस का है आपका b और b स्क्वायर, और बराबर का कितना है, 90। 12 का स्क्वायर आपका होता है 144, प्लस का ये आपका है b स्क्वायर, माइनस का 12 दूना कितना होगा आपका 24, और साथ में है b प्लस का है b स्क्वायर बराबर का कितना है, 90 है। अब यहां से देखिए आपका प्लस का b स्क्वायर और b स्क्वायर जुड़ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर, माइनस का कितना है आपका 24 b है, और प्लस का कितना है 144 है। 90 को इधर लेके आ जाएंगे, प्लस का 90 है, माइनस का 90 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको घटा लेते हैं सबसे पहले, तो 2b का स्क्वायर माइनस 24b, और प्लस का, बड़े का चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस ही लगेगा, इसमें से 4 में से 0 गया, कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ 14 में से 9 गया, आपका हो जाएगा 5, 54 बराबर 0। अब इसमें से देखिए 2 हर जगह कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 को कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ 2b था तो केवल b स्क्वायर बचा, यहाँ पे 24 से अगर 2 का भाग दिया जाएगा तो 12 दूना 24, तो 12b हो जाएगा, और प्लस का 54 में 2 का भाग दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14,
ये हो जाएगा बराबर 0। अब 2 यहां पे किसमें है, गुणा में है, 2 जो है इसके साथ गुणा में है, इस साइड अगर भेजें तो 2 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और 2 इधर जाकर के किस में होगा, भाग में, और 0 से भाग करेगा तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यानी कि जो हमारा यह द्विघात समीकरण आया वह है b² माइनस का 12b और प्लस का कितना है 27 इक्वल टू कितना है 0। अब इसको हम वर्ग समीकरण, ये हमारे पास बन गया। अब वर्ग समीकरण को हल कर लेते हैं। हमने बताया था मेथड कि स्क्वायर वाले गुणांक को लिखते हैं और अचर पद को, और इसका क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो गुणा कितना आ गया इसका 27। अब प्लस का 27 है, यानी 27 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने पे आना चाहिए कौन, बीच वाली संख्या। तो 3 9 कितना होता है 27, 9 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। यानी कि इस 12 के जगह पे 3 + 9 रखना है। आइए रखते हैं, b² माइनस 12 के जगह पे रखना है 3 + 9, केवल 12 की जगह पे b तो रहेगा ही रहेगा आपका, प्लस का हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। b का गुणा इसमें किया जाएगा, 3 में होगा तो 3b, माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह हमेशा बदल जाएगा, तो 9b हो जाएगा, b का गुणा होगा, प्लस का हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं, बना लिए। अब इसमें से कॉमन देखते हैं, इसमें b कॉमन है आपका, 2b में से 1b निकला, 1b बचा, माइनस यहाँ पे b निकल चुका है तो यहाँ क्या बचा आपका 3 बचा, और माइनस यहाँ 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, क्योंकि 9 3 27, तो 9 को भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा आपका b, माइनस चिन्ह कॉमन लिया गया है तो अंदर का चिन्ह हमेशा बदल जाएगा। जब कभी भी माइनस के साथ हम परिवर्तन करते हैं, बाहर ले जाते हैं या अंदर ले जाते हैं, तो अंदर के चिन्ह को हमेशा बदल देता है माइनस। तो यहाँ से 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 9, और 9 हमारा क्या है, कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, 3 बचा, बराबर 0। b - 3, तो यहां से b - 3 को अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो यहां पे आपका बच रहा है b, और यहां पे b - 3 को कॉमन ले लिया गया तो माइनस का 9 बचा इक्वल टू 0। उसके बाद एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0, तो यहां पे लिखते हैं कि यदि b - 3 इक्वल टू 0 होगा तो b बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। दूसरे में यदि b - 9 इक्वल टू 0 तो b बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। अब यानी कि संख्याएं, अर्थात संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो 3 है, दूसरा क्या है 9 है, तो एक तो 3 है, दूसरा क्या है 9 है। इनका समांतर माध्य 6 आना चाहिए। समांतर माध्य का मतलब दोनों का योग बटे 2, तो 3 और 9 12, 12 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसलिए संख्याएं आपकी कितनी हो जाएंगी, 3 और 9। तो इस तरह से आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार के कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।